ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम स्वागत है। आज का मुख्य विषय है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि परिवार बहुत आनंद में रहे, घर धन दौलत शौहरत से परिपूर्ण रहे, बच्चे अच्छे निकले, परिवार सुखमय हो, पत्नी अच्छी रहे। पत्नी चाहती है कि मेरा पतिदेव अच्छे रहें, शराब ना पिए, झगड़ा ना हो घर में, और पति का भी बहुत सारा शिकायत रहता है। तो कैसे एक गृहस्थ आनंदमय हो सकता है, हम इस विषय में बात करेंगे। पहले जो शादी हो रही है उसी को हम सुधारें। लिखते हैं शादी जुलाई 31 तारीख को। शादी कितने बजे होता है? 12 बजे के बाद। क्या होता है? जुलाई 31 लिखे हैं, अगस्त 1 हो रहा है। पहले तो लिख रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। शुभ विवाह लिखेंगे। क्या काम होता है? अशुभ काम होता है। शुभ विवाह में किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बकरी को मारेंगे, मांस खाएंगे। शादी जो है, विवाह जो है, पवित्र बंधन है। एक सुंदर जीवन को आगे बढ़ाने वाला एक पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो विवाह ये खेल नहीं है। जीवन पर्यंत पति पत्नी एक साथ रहना मिलजुल करके, तो हम पहले से ही गलत कर रहे हैं। मांस खाएंगे, शादी में जो आएंगे बारात वाले डांस करेंगे, शराब पी करके झगड़ा करेंगे। शादी का तो पहले वाला दिन ही गलत हो रहा है। जब शादी करने के लिए बारात आता है तब विभिन्न प्रकार के मांस होता है, मदिरा होता है, व्यभिचार होता है। तो फिर कैसे ये हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले इसको हमको सुधार करना चाहिए, फिर जाकर कि ये हमारा गृहस्थ जीवन जो है आनंदमय हो सकता है। बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे और परिवार सुख शांतिमय होगा, कलह नहीं होगा, दुख अधिक नहीं रहेगा। जो दुख कष्ट आएगा उसी को हम हमारे बस में कर पाएंगे और उसी को नाश कर पाएंगे और हम समाधान ढूंढ पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। इसीलिए सब लोगों को, सब माता पिताओं से मेरा निवेदन है और सब नवयुवक युवती जो हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि शादी के दिन, जब शादी हो रही है आपका, लड़का का या लड़की का किसी का भी बारात आ रहे हैं, तो उसी समय रात का शादी ना करके दिन में दोपहर में शादी होना चाहिए। और बकरी, ये मांस मदिरा ये नहीं होना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह संस्कार करावा। विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो इसलिए विवाह संस्कार को वैदिक पद्धति के साथ करें। जो ब्राह्मण आएगा वो त्यागी तपस्वी होना चाहिए, लोभी कपटी नहीं होना चाहिए, मांस ना खाता हो, शराब ना पीता हो। वैसे ब्राह्मण को बुला करके शादी करवाइए। आजकल जो ब्राह्मण कहते हैं, लोग बुलाते हैं, वो ब्राह्मण जो अपने आप को मानता भी है, वो मांस खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं आता है, वेद पढ़ाई नहीं किया है, त्याग तपस्या नहीं है। वैसे ब्राह्मणों को भी ले आकर के ये जो मूर्ख लोग शादी करवाते हैं तो सब गलत हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। फिर शादी करके तलाक होती है, झंझट होती है, राक्षस पैदा होते हैं। इसलिए ये शादी जो है, विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे ब्राह्मण के हाथ करावे और शादी के दिन मदिरा नहीं, मांस नहीं, वैदिक रीति रिवाज के साथ होगा तो फिर
गृहस्थ धर्म जो है आगे बढ़ेगा, आनंदमय होगा। नहीं तो दुखी दुखी रहेंगे, सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उनके जो बच्चे भी आएंगे वो राक्षस आएंगे। आज जो व्यभिचार दुराचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं जो बच्चे, बच्चों के लिए 95% माता पिता दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा संस्कार भी नहीं करते हैं। जो शादी के बाद जो गर्भाधान संस्कार होता है वो नहीं करते हैं। जब शादी कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है? भोग विलास। हम 90% लोगों को पूछें कि आप शादी क्यों किए, तो वो लोग क्या बोलते हैं हमको? शादी करने से ही सुख है, आनंद है। क्यों सुख है? क्योंकि संभोग। ये उद्देश्य है लोगों का, 90% लोगों का। शादी को, विवाह को एक मौज समझ रहे हैं लोग, एक भोग समझ रहे हैं लोग। पशु पक्षी जैसे भोग करके संतान उत्पन्न करते हैं, ये मानव भी शादी को, विवाह को एक भोग समझ रहा है, इसलिए इसका कल्याण नहीं हो पा रहा है। विवाह जो एक पवित्र बंधन है, और विवाह का उद्देश्य है संभोग। जो संयोग होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक महाबलवान, तेजस्वी, ओजस्वी और समाज सेवा करने वाले एक पुत्र को मैं जन्म दूंगा, जो राष्ट्र के लिए सेवा करेगा, राष्ट्र का काम करेगा, लोगों को सद्मार्ग दिखाएगा और अच्छे पथ में चलेगा। राम कृष्ण भगवान शिव जैसे महान ऋषि मुनि संतों को मेरे गर्भ में आ रहे मैं जन्म दूंगा, इस उद्देश्य के साथ पति पत्नी के बीच में संगम होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, ना कि भोग विलास। तो आज क्या करते हैं? कभी भी कुछ कर लेते हैं, कामुकता वशतः पशु पक्षी जैसे करते हैं वैसे हो रहा है ये मानव। तो ऐसे ना हो। जब शादी हो जाए, गर्भाधान संस्कार होता है, उसी समय वैदिक विद्वान को बुला करके गर्भाधान संस्कार करावे। आहार विचार शुद्ध हो, नाम जप करें, ध्यान करें, गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम ओम जाप करें, शिव शिव जाप करें, जो भी जाप करें, हवन करें, यज्ञ करें, महापुरुषों का फोटो लगाइए, देखिए, अच्छे अच्छे सत्संग प्रवचन सुनिए। गलत आहार नहीं खानी है, मांस नहीं खाना है, फालतू वीडियो नहीं देखना है, खराब वीडियो नहीं देखना है, चरित्र शुद्ध होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, महापुरुषों की कहानी सुनना चाहिए, महापुरुषों का फोटो देखना चाहिए, उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए। अगर गर्भवती महिला, अगर माता, एक नारी ऐसा करेगा तो उसका गृहस्थ जीवन पूर्ण 98% सुख शांति आनंदमय होगा। 95 भी, 90 भी। क्यों 100% नहीं है? क्योंकि जो संसार में जन्म लेता है 100% सुख नहीं मिलता है। तो लोगों से बहुत गुना अधिक आनंद में आप रहेंगे अगर ये काम करेंगे तो। विवाह संस्कार महत्वपूर्ण है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण, जातकरण, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, ये सब संस्कार होता है। धीरे धीरे करके इस विषय में भी आप वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। अब देख करके, सुन करके जीवन में वैसे करिए तो जीवन आनंदमय होगा, गृहस्थ धर्म सुखमय होगा, तलाक नहीं होगी, बेटा बेटी अच्छे जन्म लेंगे, अच्छा काम करेंगे, माता पिता भी सुखी रहेंगे, पति पत्नी कुछ भी दुख कष्ट नहीं होगा। आज पति पत्नियों को लेकर के, बेटों को लेकर के कोई ज्योतिष आता है, ठग लेता है, कोई तुम्हारा शादी ऐसा हो गया बोल के हजारों लाखों रुपया ठग लेता है। अगर आप संयम में रहेंगे पति पत्नी तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। और जो मैं जैसे बताया वैदिक रीति रिवाज से कराइए तो फिर गृहस्थ धर्म आगे बढ़ेगा आनंद के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।